नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 7 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। जो एचपीयू बीए फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो इस दिन जारी होगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू बीबीए बीसीए लास्ट सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो जारी हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एचपीपीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुए थे उनकी कट ऑफ भी जो है वो जारी हुई है, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बीएड काउंसलिंग को अभी इंतजार, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही आईटीआई में प्रवेश के लिए जो है वो 11 से 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की जो बीएड की काउंसलिंग है उसकी बात करें, तो 1800 सीटों के लिए होगी काउंसलिंग, जल्द तय होगी तारीख। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में बीएड की काउंसलिंग को अभी इंतजार। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी इस बार बीएड की 1800 सीटों पे जो है वो काउंसलिंग के आधार पे एडमिशन देगी। हालांकि अभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की जो डेट्स हैं उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ही काउंसलिंग की तारीख जो है वो यहाँ पे घोषित करेगी। और यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने सभी संबंधित कॉलेजों में बीएड के दाखिले के लिए काउंसलिंग करवाने जो है वो के लिए उन्होंने जो तैयारियां हैं उनको जो है वो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी कर रही है। उधर सरदार पटेल मंडी ने जो है वो बीएड का रिजल्ट घोषित कर दिया है। छात्र सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पर जाके अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। रिजल्ट सभी उम्मीदवारों की लॉगिन आईडी पे अपलोड जो है वो कर दिया गया है। उम्मीदवार अपनी आईडी पे पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके जो है वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित बीएड कॉलेजों में लगभग जो है वो 1800 सीटें भरी जानी हैं, जिसके लिए जो है वो 2435 उम्मीदवारों ने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। हालांकि इसके लिए 2738 उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे। बीएड की काउंसलिंग सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी खुद करवाने जा रही है। पिछले वर्ष जो है वो एचपीयू के माध्यम से बीएड की काउंसलिंग करवाई गई थी। एचपीयू ने ही जो है वो उस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लिया था और उसी के बेस पे जो एडमिशन्स हैं वो मिली थी। लेकिन इस बार जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है वो खुद करवाएगी, क्योंकि जैसे पिछले साल जो है वो एचपीयू ने ये काउंसलिंग करवाई थी, लेकिन जो लीवी चार्ज है उसको लेकर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी और एचपीयू में टकराव हो गया था। और अब जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने इस बार जो है खुद ये टेस्ट करवाया। बीएड के लिए काउंसलिंग भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी खुद करवाने जा रही है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का दावा है कि जैसे ही काउंसलिंग की तारीख तय कर दी जाएगी वैसे ही उसको वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। छात्रों को तय तारीख के मुताबिक बीएड की काउंसलिंग में भाग लेना होगा। काउंसलिंग के आधार पर ही बीएड में दाखिले होंगे। हालांकि बीएड की फ़ीस सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस सरकारी नियमों के तहत ही जो है वो ली जाएगी। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो वाइस चांसलर हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी करी है। उन्होंने बोला है कि बीएड की काउंसलिंग की तारीख जल्द निर्धारित कर दी जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट के अंकों की मेरिट के आधार पर छात्रों को बीएड में जो है वो दाखिले मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका आईटीआई में एडमिशन से संबंधित रहेगा। तो आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन 11 से 22 जुलाई तक 3 राउंड में जो है वो प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पे होगी। 31 जुलाई को पहले, 20 अगस्त को दूसरे राउंड की जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। तो आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 11 से 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने जो है वो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। अलग अलग ट्रेडों की सीटें भरने के लिए 3 चरणों में काउंसलिंग जो है वो होगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 11 से 22 जुलाई तक हो के लिए जो है वो वहाँ पे आवेदन करना पड़ेगा। इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया 31 जुलाई को जो है वो शुरू होगी। तो जो भी आईटीआई के लिए जिन्होंने भी अप्लाई करा है वो उस काउंसलिंग के लिए जो है वो अप्लाई कर दें। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू बीए का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है उससे संबंधित रहेगा। तो कल जो है वो बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट तैयार हो जाएगा। 14 कॉलेजों ने अभी तक प्रैक्टिकल के अंक अपलोड नहीं किए हैं, उसकी वजह से जो है वो ये रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। तो बीए लास्ट ईयर का जो परिणाम है उसके लिए एचपीयू ने बोला है कि जिन भी 14 कॉलेजों ने प्रैक्टिकल के मार्क्स वहाँ पे अपलोड नहीं किए हैं वो आज शाम तक अपने प्रैक्टिकल छात्रों के प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो अपलोड कर दें। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएससी बीकॉम लास्ट ईयर की परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद सोमवार को बीए लास्ट ईयर का परिणाम घोषित करने की तैयारी में है। बीए लास्ट ईयर के 14 कॉलेजों से भूगोल, जर्नलिज्म, टूरिज्म, म्यूजिक और साइकोलॉजी के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो एचपीयू को नहीं मिले हैं। इन कॉलेजों ने अब तक बोर्ड अपलोड
नहीं किए हैं और वेरीफाई करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की है। इसी कारण यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे बीए लास्ट ईयर का परिणाम जो है वो पिछले कल जारी नहीं कर पाई। यूनिवर्सिटी को सोमवार को बीए लास्ट ईयर की परीक्षा का परिणाम घोषित करने की जो तैयारी है उन्होंने वहाँ पे कर ली है। इसके लिए यूनिवर्सिटी की ओर से 14 कॉलेजों को रविवार देर शाम तक हर हाल में इन प्रैक्टिकल परीक्षाओं के जो मार्क्स हैं उनको वेरीफाई करके अपलोड करने को कहा है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कॉलेज जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ईमेल और कॉल के माध्यम से ये मार्क्स अपलोड करने के लिए बोला गया है। इस बार कॉलेजों ने इसमें शेष बचे कार्य को पूरा करने की हामी भी भरी है। ये अवार्ड आ जाने पे यूनिवर्सिटी सोमवार को जो है वो यहाँ पे बीए लास्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो जारी कर देगी। अब तक इन 14 कॉलेजों में से 438 छात्रों के प्रैक्टिकल अवार्ड वेरीफाई नहीं हुए हैं। इसके अलावा सैकड़ों छात्र छात्राओं के अवार्ड अपलोड ही नहीं हो पाए हैं। तो इसकी वजह से जो बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट है उसमें देरी हुई, लेकिन कल जो है वो बीए फाइनल ईयर का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ एचपीयू ने बीसीए और बीबीए लास्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसको भी जारी कर दिया है। तो जो भी बीबीए बीसीए वाले स्टूडेंट हैं वो अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू की जो पीजी की एंट्रांस एग्ज़ाम यहाँ पे हुए थे उसकी कट ऑफ से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू ने यहाँ पे जो है वो बीए एलएलबी ऑनर्स की जो एडमिशन मेरिट है वो जारी कर दी है। इसी के साथ एमसीए की जो कट ऑफ है वो भी जारी हो गई है। एमएससी एनवायरमेंटल साइंस की कट ऑफ भी यहाँ पे जारी हो गई है। इसी के साथ एमएससी फिजिक्स की कट ऑफ भी आ गई है। एमकॉम की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। साथ में ही एचपीयू मैट के लिए जो काउंसलिंग है उसका भी यहाँ पे जो शेड्यूल है उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे एचपीयू ने एमएससी केमिस्ट्री की जो यहाँ पे काउंसलिंग होनी है उसकी कट ऑफ भी जो है वो यहाँ पे जारी कर दी है। साथ में ही एचपीयू ने एमएससी बॉटनी जूलॉजी की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पे जारी करी है। इसी के साथ बीसीए की जो थर्ड प्रोविजनल लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी हुई है। साथ में बीबीए की प्रोविजनल लिस्ट भी यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो जारी करी है। तो दोस्तों ये थे हमारे अभी के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट है क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।